बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि कल का दिन जो है वो क्रिप्टो के लिए फिर एक जो है बहुत बड़ा दिन है, इम्तिहान वाला समझने के दिन है। कल हम देखेंगे या तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा डंप आएगा या वापस मार्केट जो है वो पंप की तरफ चली जाएगी। अब जो बातें हो रही हैं वो ज़्यादा यही है कि डंप की तरफ मार्केट जो है उसके ज़्यादा चांसेस है। और ख़ाली ये मार्केट नहीं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं, क्रिप्टो तो अब आई है, आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, आपकी कमोडिटी मार्केट है, आपकी शेयर मार्केट है, ये सारी की सारी इससे इफ़ेक्ट होगी। तो आज हम इसी के बारे में जो है वो पूरी जो है तफसील लेते हैं और मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि आने वाला जो हमारा टाइम है वो और BTC के लेवल्स क्या रहेंगे। और इसके दौरान हमें आपको कुछ कोइंस भी, कम से कम 4-5 कोइंस भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कोइंस अपने लोअर की तरफ जा सकते हैं और उनके आप ऑर्डर जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। दूसरी आप बात ये याद रखें कि अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया हुआ है तो उसमें स्टॉप लॉस लाजम लगा लें। अगर तो मार्केट ऊपर जाती है फिर आपका टेंशन नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग की, फ्यूचर वालों की नहीं। फ्यूचर में अगर किसी भाई ने ऑर्डर कुछ प्लेस किया हुआ है तो उसको चाहे थोड़े लॉस में है या थोड़े प्रॉफिट में है तो उसको क्लोज़ करके बाहर निकल आए, क्योंकि कल जब ये लोग दोबारा जो है अनाउंस करेंगे, इनके फेब के हैक रेट जो हैं वो दोबारा कल अनाउंस होने हैं। और कल का दिन बड़ा हिस्ट्री में जो है वो बड़ा अहम होगा। और ये काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक ऐसा टाइम आया है कि ये लोगों को जो इस रेट से मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो है। अब अगर तो ये पड़ता है 1% तक तो फिर तो मार्केट ज़बरदस्त डंप लेगी, क्योंकि पूरी मार्केट क्रैश होगी, फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होगी। और अगर ये 0.5 तक अगर ये लोग बढ़ाते हैं तो फिर ये मार्केट जो है वापस पंप लेगी। अब ये सारा सिनेरियो बन रहा है, इसलिए कल का दिन और उसके बाद पूरा ये सितंबर के 10 दिन बाकी और अक्टूबर का फर्स्ट वीक ये बड़ा अहम है। आपने इसमें बड़े एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, अपने एहतियात से अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करना है। अब अगर आज की हम मार्केट देखते हैं सूरत हाल, तो इस वक्त जो है 930 बिलियन जो मार्केट है वो टोटल मार्केट का जो मार्केट कैप है वो है। ठीक है जी। इसके साथ जो है जी मैं आपको कुछ BTC का जो बॉटम्स हैं वो और BTC के कुछ जो कॉइन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो है हम फिर जो है मज़ीद आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने कौन से कॉइन में लेना है और कौन से कॉइन में नहीं लेनी। BTC के कुछ लेवल बताऊंगा, एथेरियम है, इस तरह BNB है, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जैसे मैंने आपको टोटल मार्केट कैप बताया है कि इस वक्त 930 बिलियन है और 1.08 ट्रिलियन से ये काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अगर ये रेट इफेक्ट होते हैं डंप की तरफ, तो मैंने जैसे आपको 16 और 13 का 2 लेवल आपको बताए हैं, तो आपने ये 2 लेवल जहन में रखने हैं कि यहाँ पे आप, क्योंकि 14,000 पे 13,000 पे बहुत बड़े बड़े आर्डर लगे हुए हैं, ट्रिलियंस के आर्डर लगे हुए हैं। इसके साथ ही जब हम एथेरियम पे आते हैं तो एथेरियम आपका जो है वो 800 से 1200 के बीच में जो है वो 800 इसका लोअर हो सकता है। इस तरीके से जो डॉट है उसको अगर आप देखते हैं तो वो $4 तक जो है वो भी आ सकता है नीचे। FTT जो है वो भी अगर मार्केट 14 तक आती है, तो अगर मार्केट 18 तक रहती है तो फिर इसी रेशो से ये थोड़े से रेट ऊपर रहेंगे। तो इस तरीके से FTT जो है वो $15 से लेके $20 तक जो है इसके अंदर इसकी प्राइस आ सकती है। इस तरीके से अगर आप BNB देखते हैं तो BNB पहले जैसे मैंने आपको बताया था 100 से लेके 200 के बीच में ये आएगा। 120 आ सकता है, 130 आ सकता है, 140 आ सकता है। और इसी तरीके से आप अगर ING करके कॉइन है उसमें करना चाहते हैं तो 0.8 है। आप एक स्ट्रेटजी जो है वो अपना लें कि आपके जो कॉइन्स इस वक्त प्राइस हैं, अगर डंप की तरफ मार्केट जाती है तो आप 50% और उसमें माइनस करके अपने बाइंग ऑर्डर लगा दें। सिंपल सा हिसाब है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अभी मैंने आपको सारी सूरत हाल और सिनेरियो बताया है जी, ये बड़ा अहम है, बड़ी ज़रूरी है। कल का दिन बहुत अहम है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक डंप हमें कल दिखाया है जो 20,000 से 18,300 तक आई थी। और आज भी जो मार्केट है उसने कोई अच्छा नहीं किया। 18,600 से लेके 19,639 तक जो है वो मार्केट गई है मैक्सिमम। और एथेरियम जो है 1305 से 1388, कल एथेरियम 1200 से नीचे था, मतलब 1260 या कुछ समथिंग ऐसा था। तो उसके जो है ये सिनेरियो जो है ये चल रहा है। अब मैंने
उससे पहले भी आपको बहुत दफ़ा बताया कि वो कॉइन जो आपने आने वाले मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, Web3 को आपने जहन में रखना है, मेटावर्स को जहन में रखना है, आपने गेमिंग्स कॉइन को जहन में रखना है। जैसे आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था तो एलन मस्क साहब ने कहा है जी कि हमारी जो स्टारलिंक उनका जो इंटरनेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। तो अब ये जब चीज़ें आएंगी, तो जब Web3 आएगा तो उसमें भी इफ़ेक्ट होंगी, जब मेटावर्स आएगा उसमें भी इफ़ेक्ट होंगी। तो इस तरीके से अगर इनका कोई कॉइन आपको नज़र आता है ऐसा है जो Web3 के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ है और ऐसी सर्विसेज जो वर्ल्ड वाइड वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको ज़रूर देखना है। डेंट मैंने पहले एक आपको बताया था जो कि इसी तरीके से एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर का एक कॉइन है, अभी बिल्कुल डेड है, मरा हुआ कॉइन है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें रूटीन में आएंगी साल 6 महीने में, तो आप देखेंगे कि उनकी प्राइसेस आसमान से बातें करेंगी। तो मार्केट जो है वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि कल की डेट बहुत ज़रूरी है। अपने ऑर्डर्स पे ध्यान लगाएं जो लगे हुए हैं या जो हैं, और जो ऑर्डर आपने लगाने हैं उसको आपने 50% डाउन करके अल्लाह का नाम लेके लगा दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके ऑर्डर सारे के सारे जो हैं वो हिट हो जाएंगे। जैसे सैंडबॉक्स का मैंने पॉइंट 2 आपको बताया था, इस तरीके से एम बॉक्स है, उसके बाद आपका जो गेमिंग के कॉइन्स हैं वो हो गए, आपके जो एडा है, XRP है, ऐसे जो बड़े कॉइन्स हैं वो हैं। शिबा इनू भी उसमें आएगा, 1 ज़ीरो बढ़ सकता है, आराम से 1 ज़ीरो बढ़ेगा अगर ये डंप लेगा तो। बिल्कुल ये 5 ज़ीरो के साथ आराम से जो है वो पिछली दफ़ा तो 8 तक गया था, इस दफ़ा ये भी हो सकता है कि ज़्यादा नीचे चला जाए। लेकिन शिबा के जो बैक स्टेज काम हो रहे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग, उसके लीश और बोन जो हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो इस तरह मैं कोशिश करूँगा कि कल कुछ नए कॉइन्स के साथ आपके पास आऊँ, क्योंकि आज सिर्फ ये न्यूज़ थी, ये आपको बतानी थी ताकि आपको मार्केट से अवेयर रहें, कुछ गलती ना करें। आपका पैसा है ताकि ज़ाया कम से कम ना हो, और अगर इस बुरे वक्त में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम से कम ज़ाया नहीं हो। और अगर आपके कोई कॉइन का ऐसा आपने कोई ख़रीदा हुआ है तो उसका आप स्टॉप लॉस लाजम लगा दें जहां आपने ख़रीदा है वहां पे। अगर मार्केट उसको टच करके नीचे जाती है तो आप उसको सेल करके उसी प्राइस जो आपकी वैल्यू रहेगी उसमें आप ज़्यादा कॉइन ख़रीद सकेंगे, क्योंकि उस वक्त वो नीचे गिर चुका होगा। तो आगे आप बेहतर समझें, लेकिन किसी भी कॉइन को आप लॉस में नहीं बेचें। अगर है लॉस में इस वक्त है तो बस उसका होल्डिंग पावर अपनी दिखाएं। तो आज की बस वीडियो में यही आपको अपडेट अपना देनी थी जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।